नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव में हूं रवि निषाद। आज ऐसे शख्सियत की जन्म दिवस मनाया जा रहा है जो भारत देश के स्तंभ हैं, भारत देश के संविधान हैं। उन्हीं की बदौलत आज भारत की जो शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, जो बिना रीढ़ की हड्डी से इंसान चल नहीं सकता, वैसे ही लोकतंत्र किसी बिना संविधान के लोकतंत्र चल नहीं सकता और न कोई भी योजना बन सकती। इसी कड़ी में आज ऐसे शख्सियत का जन्मोत्सव है। इस अवसर पर मेरे पास मौजूद हैं ग्राम प्रधान निवास और मुरारीलाल मौर्य जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव है। आइए इनसे जानते हैं बाबा साहब की जन्म जयंती कितने देशों में और कहां-कहां कैसे मनाई जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जागरूक थे, विश्व विदेशों का शिक्षा लेकर आए थे और बाबा साहब अम्बेडकर को छत्रपति साहू जी ने प्रेरित किया और जो ज्योतिबा राव फूले जी ने सत्यशोधक समाज बनाया था, उसके अध्यक्ष जो है भास्कर हुआ करते थे। उन्होंने और बाबा साहब अम्बेडकर ने विधिमंडल आयोग के सामने इस देश के दलित पिछड़ों वंचितों का लिखित मेमोरेंडम जो है विधिमंडल आयोग के सामने प्रस्तुत किया और मांग किया कि हर क्षेत्र में यहाँ दलित शोषित वंचित पिछड़े लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसी के आधार पर और जब यह मांग रखा तो इस देश की सामंती ताकतों ने उस मांग को निष्फल करने के लिए इस देश में इस बात को कहा कि यह दलित पिछड़े कुर्मी कुहार वर्ग के लोग क्या संसद में जाके हल चलाएंगे। इन सामंतियों की यह मंशा नहीं थी कि यह दलित पिछड़े कमजोर तबके के लोगों का इस देश के शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिले। तो इसी बात को, लेकिन ये आप बात जानते होंगे कि इस देश के किताबों में पढ़ाया गया है कि किसी ने कहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इस बात को नहीं पढ़ाया गया कि उसी व्यक्ति ने कहा कि इस देश के अंदर कुर्मी कुहार कोयली के बेटों का संसद में जाके हल चलाना चाहिए। यानी इस देश के प्रतिनिधित्व इस देश के दलित पिछड़े कमजोर तबके के लोगों को नहीं मिलना चाहिए, अर्थात वह अपनी लड़ाई केवल इस देश के अंदर अपने स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे, न कि इस देश के दलित पिछड़े कमजोर तबके के लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इस देश की जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में दो धारा थी। एक धारा इस देश के अंदर जो दलित पिछड़े कमजोर तबके के लोगों को सामाजिक और धार्मिक आधार पर गुलाम और लाचार बनाया गया था, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था। वह जो है एक गुलामी की जिंदगी जी रहे थे और दूसरी इस देश के वह लोग थे जो अंग्रेजों की केवल गुलाम थे। यानी यह देश केवल अंग्रेजों का गुलाम था, वह उनके गुलाम थे। तो वह अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि देश गुलाम हो जाए, लेकिन हमारे महापुरुष चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर हो, ये सारे लोग इस देश के सामाजिक और धार्मिक गुलामी की लड़ाई को लड़ रहे थे। इसी को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी से बात किया था। तो गांधी जी से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पहले आप आजाद होना चाहते हो अंग्रेजों से, तो पहले हमारी गुलामी का सोचो, जो हम आपके गुलाम हैं। आपकी गुलामी से हम मुक्ति चाहते हैं, उसके बाद देश के आजादी की बात आप करो। आप सहजनवा से हो और सहजनवा की बात हो जाए, वो सहजनवा से लेकर दोहरी घाट तक रेलवे लाइन जा रही है। जमीन देकर भी किसान मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, परेशान है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस देश की आजादी के बाद जो इस देश आजाद भारत की सरकार बनी जी, आजाद भारत की सरकार उन लोगों के हाथों में आ गई जैसे शेर कभी बकरी की रखवाली नहीं कर सकता है, बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है, कुत्ता कभी मांस की रखवाली नहीं कर सकता है। उसी तरह से इस देश के
वह लोग सत्ता में आए हैं जो लोग